गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 9 के जो इंग्लिश का पोइट्री लेसन सेकेंड पढ़े थे, सिंपैथी। उसमें हम लोग वर्ड मीनिंग, उसका वर्ड और सेंटेंस वर्ड मीनिंग लिख लिए थे। और उसका जो 4 स्टैंडर्ड था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 4 स्टैंडर्ड दिया था, उसको हम बारी बारी से उसका अनुवाद भी पढ़े थे। इसके बाद हमको लिखना था आंसर उसका। तो आज हम लोग आंसर पढ़ेंगे उसका। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपैथी जो पोइट्री लेसन सेकेंड है उसका हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको दिया है फर्स्ट स्टेंजा से, तो एक स्टेंजा का हम देख लेते हैं। हम लोग पहला स्टेंजा में देखेंगे, ठीक है। आई ले इन सारो डॉट डॉट डॉट, इसके बाद दिया है हिज चैरिटी, यानी इसका मतलब कि यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक का जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, और इसी में से हमको क्या होता है कि इसका आंसर फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पेपर में दिया होता है कि पेपर में दे देगा पूरा स्टेंजा, तो लिखा रहता है, पेपर में आता है तो पूरा स्टेंजा लिख दिया जाता है, उसके नीचे उसका क्वेश्चन दे दिया होता है, आपको उसी में से ढूंढ कर, आप पढ़े होते हैं, आपको पता होता है, तो आप उसी में से उसी क्वेश्चन का आंसर उसमें से आप ढूंढ कर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो उसमें पहला दिया आपका जो क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। हिंदी इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अबव दिया है, अबव इस होता है ऊपर, ऊपर जो स्टैंजा लिखा गया है, ठीक है, कि किस लेसन से या किस पोएट्री के जो लेसन है किससे लिया गया है, और हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, और इस कविता के जो लेखक है या कवि है, ठीक है, वो कौन है। तो यहाँ से हम आंसर इसका देख लेंगे। तो जो भी स्टेंजा होता है, स्टेंजा को हम दर्शाते हैं कि किस लेसन से स्टेंजा लिया गया है। तो पहले हम स्टेंजा करेंगे कि द लाइन अगर लिखा रहेगा तो कहेंगे द लाइन हैज बीन टेकन, या स्टेंजा जो होता है, ठीक है। तो जैसे भी आता तो उसको हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि द स्टेंजा हैज बीन टेकन, या सिलेक्टेड भी कर सकते हैं, टेकन या सिलेक्टेड इसमें लिख सकते हैं कि द स्टेंजा। तो इसमें देखते हैं अगेन रिपीट, राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है। इस स्टैंजा में ये पूछ रहा है कि यह जो, ठीक है, कविता में जो स्टैंजा लिया गया है किस कविता से लिया गया है, यह जो स्टैंजा है किस कविता से लिया गया है, और इसमें कवि कौन है, इसे लिखने वाला कौन है, इसे कंपोज कौन किया है। तो हम सबसे पहले जब भी हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो उसको ध्यान दें कि स्टैंजा दिया है, लाइन दिया है या पैसेज दिया है, तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। पैसेज जैसे प्रोज पढ़ोगे तो उसमें पैसेज दे दिया जाएगा, तो पैसेज को पहले कहेंगे दिस पैसेज हैज बीन टेकन काम करते हैं, या लाइन कर दिया जाएगा तो दिस लाइन हैज बीन टेकन, या सिलेक्टेड हो जाएगा, बोथ मीनिंग हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो द स्टैंजा हैज बीन टेकन, ठीक है, यह स्टैंजा लिया गया है फ्रॉम द पोएम, यानी कविता से, किस कविता से, सिंपैथी, यानी सिंपैथी कविता से लिया गया है। एंड चार्ल्स मैके इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और चार्ल्स जो मैके है इनका क्या है, एक कवि है, यानी इस जो कविता के कवि है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि which words rhymes with each other in the above stanza। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि which word, कौन से शब्द जो है समानार्थक जो है एक से, यानी जिसका मेन यानी पढ़ने में सेम लगता हो, जैसे रेम्स वर्ड मिलता जुलता शब्द होता है, ठीक है, विथ ईच अदर एक दूसरे से, इन द अबव स्टेंजा। अबव मतलब यही दे रहा है कि इस स्टेंजा में, ठीक है, जो स्टेंजा लिखे हैं इस स्टेंजा में आपको क्या करना है कि जो मिलता जुलता वर्ड होता है, ठीक है, एक ईच अदर मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता, मतलब पढ़ने में उसका मीनिंग जैसे एक जैसा लगे वर्ड, ठीक है, जैसे वर्ड यानी एक जैसा लगता है पढ़ने की, तो उसको हम क्या करना है, उसको बाहर कर लेना, उसको लिख लेना है। तो देखिए आंसर जैसे कोल्ड, गोल्ड, देखिए पढ़ने का जैसे क्या है कोल्ड, इसका लास्ट में कोल्ड, यल्ड यल्ड आधा लाड यल्ड पर आ रहा है, उसी तरह गोल्ड यल्ड इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब कि इसका लास्ट जो एंडिंग है यानी सेम साउंड दे रहा है। जब सेम साउंड दे रहा है तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को हमको बाहर निकाल लेना है, वही आपका क्या वर्ड होता है, रिम्स वर्ड होता है। ऐसे बहुत से वर्ड आते हैं, अगर पूछता है तो आप जितने भी वर्ड इसमें मिलेंगे आप बाहर उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिए हम
तीसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि हाउ डिड ए प्राउड मैन हेल्प द पोएट। इसका मीनिंग देख लीजिए, कह रहे कि हाउ डिड ए, कह रहे कि हाउ मींस होता है कैसे, डिड ए प्राउड, प्राउड मींस होता है जिसे निराश व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, उदास व्यक्ति कह सकते हैं। कह रहे एक निराश जो व्यक्ति था, अनहैप्पी जिसको बोलते हैं, जो अप्रसन्न व्यक्ति था, मैन कह रहे कि अप्रसन्न जो व्यक्ति था, हेल्प द पोएट, यानी किस प्रकार से हेल्प में सहायता किया द पोएट मींस कवि की, जब कवि दुख में था। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मैं उसका बताया, अनुवाद बताया, तो उसमें बताया गया था कि कवि जब दुख में था तो उसके दुख को एक अप्रसन्न व्यक्ति ने सुना, तो वह कवि का किस प्रकार से सहायता किया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक जो दुखी व्यक्ति था, अप्रसन्न व्यक्ति था, वह कवि का किस प्रकार से, यानी हाउ मींस होता है किस प्रकार से, हेल्प मींस सहायता किया। तो आंसर में हमको लिखना है, आप पीछे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको और अगर पता होगा तो ऐसे अपने अपने भाषा में उसको हम आंसर कर सकते हैं। ए प्राउड मैन, एक अप्रसन्न व्यक्ति, हेल्प में सहायता किया द पोएट मींस कवि की, टू गिव द गोल्ड। आप लोग यही पढ़ेंगे ना कि जो प्राउड मैन था वो क्या दिया था कवि को, गोल्ड मींस धन। यहाँ सोने से मतलब नहीं है, धन से मतलब है, धन या दौलत या पैसा रुपया कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका इस तरह से मीनिंग हम कर सकते हैं। तो ये प्राउड मैन यानी एक अप्रसन्न व्यक्ति, हेल्प में सहायता किया द पोएट मींस कवि की, टू गिव मतलब देकर, द गोल्ड मींस धन, यानी धन को देकर क्या किया, कवि की सहायता किया। हम लोग देखते हैं देखेंगे 4 क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट डिड द पोएट डू व्हेन हिज सॉरो पास्ट। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट डू, यानी कवि ने क्या किया, यानी डिड लगाया पास्ट टेंस में, कह रहे कि व्हाट डिड द पोएट डू, यानी कवि ने क्या किया, व्हेन मींस जब, हिज सॉरो पास्ट जब उसका दुख क्या हो गया, खत्म हो गया, जब उसका दुख मतलब समाप्त हो गया, तो कवि ने क्या किया, मतलब जो प्राउड मैन या जो धन दिया हुआ था, जब उसके दुख खत्म हो गया तो कवि क्या करता है, तो यहां से लिखेंगे आंसर द सॉरो ऑफ द पोएट, कह रहे कि कवि का दुख, द सॉरो ऑफ द पोएट मतलब कवि का दुख पास्ट में समाप्त हो गया, देन मतलब तब, ही पेड बैक उसने क्या किया, उसको वापस दे दिया, ही मतलब उसे, यानी उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया, विच द गोल्ड, विच द गोल्ड, विच मतलब होता है जो, द गोल्ड मतलब धन, ही गेव टू हिम जो उसने दिया था, ठीक है, ही गेव टू हिम यानी उससे, उसने जो धन दिया था उसको क्या कर दिया, वापस कर दिए, यानी कवि का जब दुख क्या हो गया, समाप्त हो गया, तब कवि ने उस धन को उसे वापस कर दिया जो धन उसने उसको दिया था, ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट आप लोग आज लेकर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो आगे हम अभी लिखकर उसको भी बता दे रहे। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसमें 60 आंसर टाइप क्वेश्चन जो सिंपैथी में है 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है पहला, हु ले इन सॉरो, ठीक है, दुख में कौन था, यानी इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुख में कौन था, तो आप लोग सिंपली जानते हैं कि जो कवि था वही तो दुख में था ना, जो कवि था, जो पोएट था, तो सिंपली से आपको लिख देना है कि द पोएट वाज ले इन सॉरो, जो कवि था वह दुख में था। तो इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि व्हाट वाज द पोएट satisfied with his help if not so why, कह रहे कि व्हाट द पोएट satisfied, क्या कवि संतुष्ट था, with his help अपनी सहायता से, if not so why अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर नहीं संतुष्ट था तो क्यों नहीं था, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा द पोएट वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज हेल्प, ठीक है, कवि अपने सहायता से मतलब वह जो सहायता किया, ठीक है, फिर भी उससे संतुष्ट नहीं था, उसको संतुष्टि नहीं मिली, बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट पे अगेन हिम, कह रहे कि ही कैन नॉट पे अगेन हिम, वह उसका मतलब उसके जो दिया था उसे वह चुकता नहीं कर सकता, ही कैन नॉट पे यानी उसका चुकता नहीं कर सकता है, अगेन ही मतलब उसे दोबारा उसे उसकी चुकता नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विच ही डिड ऑल टू हिम, विच मतलब जो, ही मतलब डिड मतलब किया, ऑल टू हिम मतलब उससे, उसके साथ या उससे
उसकी जो सेवा किया, उसके लिए जो किया, ठीक है, उसे दोबारा चुकता नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी अपनी सहायता से प्रसन्न नहीं है, ठीक है, संतुष्ट नहीं है। इसमें देखेंगे 3 जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोएट रीपे द प्राउड मैन व्हेन हिज sorrow had passed। दिया है कि हाउ डिड द पोएट यानी कि कवि रीपे कैसे चुकता किया, दोबारा कैसे दिया, द प्राउड मैन जो अप्रसन्न व्यक्ति था उसको कैसे चुकता किया, कैसे दिया, व्हेन इज जब ही sorrow had passed जब उसका sorrow जब दुख समाप्त हो गया, बीत गया, तो वह उसको फिर दोबारा कैसे चुकता किया, उसे कैसे रिटर्न किया, कैसे उसकी जो सहायता किया तो उसकी सहायता को कैसे उसको रिटर्न किया। तो हम देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा कि when the sorrow passed जब कवि का दुख क्या हो गया, समाप्त हो गया, then the poet repaid उसके बाद तब देखिए होता है तब the poet repaid and repaid मतलब उसको क्या किया, दोबारा चुकता किया, the proud man किसको, जो अप्रसन्न व्यक्ति या उदासीन व्यक्ति जो थे, अप्रसन्न व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या किया, चुकता किया, द गोल्ड क्या चुकता किया, जो धन जो धन वह व्यक्ति दिया था उसको क्या कर दिया, चुकता कर दिया, ही गिव टू हिम करेगी, जो धन दिया था ही गिव टू हिम उसे क्या कर दिया, उसको दे दिया, जो धन था उसको दे दिया, एंड स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक थैंक्स हिम और कवि अपने पैरों पे खड़ा हुआ, सीधा, इरेक्ट मींस होता है सीधा खड़ा हुआ, एंड स्पोक थैंक्स हिम और उसको धन्यवाद कहा उसके कार्य के लिए जो कार्य किया था, ठीक है, जो कवि के लिए कार्य किया था कवि ने उस कार्य के लिए उसको धन्यवाद दिया। ठीक, आगे देखेंगे 4 जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड ए प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ। कह रहे कि हाउ डिड ए पुअर मैन, कह रहे कि गरीब जो व्यक्ति था किस प्रकार हेल्प किया कवि का, द पोएट इज कवि का, व्हेन इज जब, ही ले इन वांट एंड ग्रीफ जब उसे क्या थी, आवश्यकता थी, कह रहे आवश्यकता थी, जैसे ग्रीफ एंड सारो जब वो दुख में था, ठीक है, तो उसे आवश्यकता थी, तो एक गरीब व्यक्ति जो था उसकी आवश्यकता में, उसके दुख में, ठीक है, किस प्रकार से उसकी सहायता किया। तो यहाँ आंसर देखेंगे कि when the poet lay in sorrow जब कवि, ठीक है, lay in sorrow and pain दुख और कष्ट या दर्द भी कह सकते हैं, जब कवि दुख और कष्ट में था, तो ये पुअर मैन passed his way, कह रहे कि एक गरीब व्यक्ति उनके सामने से या उनके रास्ते से होकर गया, एंड ही बाउंड और वह व्यक्ति क्या किया, बाउंड मींस दबाया, ठीक है, हिज हेड कह सकते हैं, बाउंड हिज हेड भी लिख सकते हो, ठीक है, बाउंड हिज हेड यानी उनके सिर को दबाया, एंड वॉच हिम और उनकी देखभाल किया, नाइट एंड डे रात और दिन, यानी जो गरीब व्यक्ति उनके पास से होकर गया वह गरीब व्यक्ति क्या किया, उनको सिर मतलब उनके सर को दबाया, ठीक है, उनके सर को दबाया, ठीक है, और उनकी देखभाल क्या किया है, रात और दिन उनको उनकी देखभाल किया है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाउंड हिज हेड एंड गिव ब्रेड भी था, जैसे भोजन भी उनको दिया, ठीक ना, और उनकी देखभाल भी किया। आगे देखेंगे 5 जो है आपको सेंट्रल आइडिया दिया गया कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कविता का हम सारांश लिखते हैं, ठीक है, सेंट्रल आइडिया मतलब उसको संक्षिप्त में लिख लेते हैं कि उसके बारे में क्या उसका निष्कर्ष निकलता है पढ़ने के बाद सिंपैथी से, ठीक है, कैसे कंपेयर किया गया है। तो इसमें बताया गया है, चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। सिंपैथी इज यानी सेंट्रल आइडिया का मतलब कि जो संक्षिप्त में यानी जो आपका विचार है, ठीक है, सेंट्रल मतलब जो उसके संक्षिप्त वर्णन यानी उसका संक्षिप्त जो भी आइडिया होता है, निष्कर्ष होता है, उसका हम लिख लेते हैं। तो सिंपैथी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड, कह रहे कि सिंपैथी यानी सिंपैथी को क्या माना गया है, तो ईश्वर का एक क्वालिटी माना गया, ठीक है, ईश्वर के गुण से उसके तुलना किया, यानी सिंपैथी, क्योंकि सिंपैथी हम अपने आप तो उत्पन्न नहीं कर पाते, ठीक है, हम चाहे तो सिंपैथी हम वो क्या होता है कि ईश्वरीय देन होते हैं, ईश्वरीय देन होती है कि वो अपने आप क्या होती है, उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, हमारे मन से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सिंपैथी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड, कह रहे हैं कि सिंपैथी जो होता है वह ईश्वर का क्या होता है, क्वालिटी होता है, गुण होता है, ठीक है। वी शुड
not be indifferent करेगी toward the suffering of other person money is great करेगी we should not करेगी हमें we should not be indifferent करेगी हमें indifferent मतलब अभिन्न नहीं होना चाहिए करेगा अभिन्न मतलब अभिन्न नहीं होना चाहिए टुवर्ड की और द सफरिंग ऑफ अदर पर्सन मनी करेगी जो दूसरे व्यक्ति के जो कष्ट सफरिंग होता है जो कष्ट से मनी जो प्राप्त होते हैं जो पैसे मिलते हैं ठीक है उसके हमको उसके भी अभिन्न नहीं होना चाहिए ठीक है ना करेगी इज ग्रेट यानी उसके मनी भी जो महान होते हैं जो पैसा होते हैं जो मेहनत से कमाए हुआ एक व्यक्ति की जो पैसा होते हैं ठीक है जो महान होते हैं उसके हमें अभिन्न नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि पैसा भी महान है बट लेकिन यहाँ दर्शाया गया बट लेकिन क्या है कि ग्रेटर फार इज हेवनली लेकिन जो ग्रेटर फार उससे भी ग्रेटर फार मतलब उससे भी इज हेवनली सिंपैथी करेगी पैसा दूसरे के जो कष्ट से अपने कष्ट के द्वारा कमाया गया पैसा के हमें अभी सोच नहीं रखना चाहिए ठीक है क्योंकि वो अभी पैसा तो होगा उसका भी महान है लेकिन ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी लेकिन यहाँ बताया गया है कि उससे भी ग्रेटर फार मतलब अत्यधिक महान है ठीक है उससे भी महान जो है इज हेवनली सिंपैथी यानी जो हमारी सहानुभूति ठीक है इसको हेवनली कह सकते हैं एक दैवीय कह सकते हैं ईश्वरीय कह सकते हैं ठीक है ईश्वरीय जो सहानुभूति होती है एक दैवीय जो सहानुभूति होती है उससे भी महान है ठीक है इफ सम बॉडी हेल्प अस विथ मनी यहाँ कंपेयर किया गया है कि इफ सम बॉडी यदि कोई भी व्यक्ति हेल्प करता है अस मतलब हम लोगों की या हमारी ठीक है कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करता है विथ मनी क्या देकर पैसा देकर यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ कोई बात लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारी क्या करता है यदि इफ somebody help us with money यदि करे कोई व्यक्ति हमें पैसा देकर मेरे पैसा दे दिया पैसा देकर आपकी हेल्प कर दिया तो हम सिंपली से क्या करते हैं कि वी कैन पे बैक हिज मनी हम आसानी से उसके पैसा को क्या करते हैं वापस कर देते हैं ठीक है मतलब उसके पैसा जो होते हैं उस पैसा को वापस कर देते हैं बट द सर्विस डन टू अस लेकिन जो सेवा हमारे लिए किया जाता है ठीक है जो दया हमारे पर दिखाई जाती है जो हमारे लिए कर्तव्य कर दिया जाता है ठीक है करेगी इन सिंपैथी किस रूप में करेगी सिंपैथी में ठीक है सहानुभूति के रूप में यानी सहानुभूति के रूप में अगर जो भी कार्य किया जाता है तो कैन नॉट बी पेड बैक तो उसे चुकता नहीं किया जा सकता है उसे चुकाया नहीं जा सकता है तो कभी इसमें यही तुलना किया है कि इसमें धन और सिंपैथी की मतलब कंपेरिजन करते हुए कहा है कि धन और सिंपैथी तो ठीक है धन भी महान है ठीक है महानता दिया गया है धन की क्योंकि धन से भी किसी का कल्याण हो सकता है किसी का दुख दर्द समाप्त हो सकता है लेकिन उसको तो वापस किया जा सकता है लेकिन सिंपैथी अगर आपके साथ आपके दुख दर्द में आपकी सेवा कर देते हैं ठीक है तो वह सेवा आप हमको दोबारा नहीं कर वापस कर सकते ठीक है इसलिए हम सिंपैथी या सिंपैथी को कवि ने महान बताया ठीक है तो ये लेसन आपको मतलब आपका आज सेकेंड जो लेसन था पोएट्री का सिंपैथी आज खत्म हो गया है ठीक है हमको आशा है आई होप दैट कि यू स्टूड वेल ठीक है थैंक यू